पाप, पूर्व पाप, वर्तमान पाप, इसको संभाल लो। पूर्व पाप को नष्ट करने के लिए भगवान की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, और नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख, संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके सौंठ फेंको, उनको सुंदर भोजन पाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी होती है। यही हमें दुख का कारण बनते हैं, यही हमें दुख देते हैं। तो अच्छे आचरण वाले बनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्मों का भी बहुत होता है। पुराने जन्म क्यों नहीं? अब देखो हमारे पुराने जन्मों तो है, किडनी फेल है तो पुराने जन्मों का ही तो है। पुराने जो पाप हैं वो आकर के दुख देते हैं। तो नाम जप और बढ़ाओ। कुछ दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, वही कभी कभी से काम नहीं चलता। जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, ऐसे रोज नियम से नाम जप करो, तब बात बनेगी। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक। हमेशा नाम जप करने के बाद ही ना असफलता हाथ लगती है बचपन से। कर्म करने के बाद भी महाराज जी मैं भाई हम ये कह रहे हैं, अभी कर रहे हो। पूर्व में जो बोया उसको कौन काटेगा? अभी जो बो रहे आगे मिलेगा। जब नाम जप कर रहे हो तब दुर्गति नहीं रुक रही। जो नाम जप करोगे नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तब ये हालत है। अगर ये ना करते होते तो क्या हालत हो जाती? डूबने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का सहारा ले लो भैया। ये बहुत दुर्गतिपूर्ण संसार है। भजन को और कैसे बढ़ाए? भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस कोटि का भजन होना वो नहीं हो रहा। हाँ, तो हमें महत्व हो जाए ना भजन का, हमारे अंदर भूख पैदा हो जाए भजन की। अब मैं भगवान के प्रेम में डूबना चाहता हूँ, भगवान के भजन में डूबना चाहता हूँ, तो हर समय हाय हाय मच जाएगी हृदय में कि एक सेकंड भी नाम न छूटने पावे। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, नाम छूटते ही व्याकुलता पैदा हो जाए। तो ये बात तभी आएगी जब नाम पे महत्व बुद्धि हो जाएगी। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर नाम छूटा तो हमारा जीवन बेकार। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब हमारी भजन में महत्व बुद्धि हो जाएगी तो भजन नहीं छूटेगा। छूटता है तब जब अन्यत्र महत्व बुद्धि हो जाती है, कहीं धर्म कर्म में, कहीं भोग में, कहीं व्यक्ति में, पद प्रतिष्ठा में, अपने नाम रोशन करने में, तो भगवान का नाम छूट जाएगा। अगर भगवान के नाम में तो फिर एकाग्रता पूर्वक चलते रहे। गुरु जी जैसे भक्ति मार्ग में मुझे सिर्फ नाम जप आता है, ना कोई श्लोक आता है संस्कृत। इसी से सब हो जाएगा। इसी से सब मरा कहकर ब्रह्म ऋषि हो गए, भगवान की लीला के गायन किए। तो नाम से सब हो। नाम निरंतर जपते रहो, सब आ जाए। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 महीने बाद मेरी शादी है। मेरे नए जीवन में प्रवेश करने जा रही हूँ, पर मन में एक भय है। मैं निरंतर नाम जप भी करने का प्रयास कर रही हूँ, पर परिवर्तन से डर लग रहा है। महाराज जी, इस परिस्थिति में क्या करें? डरने की जरूरत नहीं। भगवान का भरोसा रखो। भगवान मंगल भवन है, जो करेंगे वो मंगल ही करेंगे। और भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान से ही आराधना करो कि मेरे जीवन यात्रा मंगलमय हो। महाराज जी, हमेशा से करा है, नाम जप करा हुआ है और पता भी है कि सब कुछ सही होने वाला है, श्री जी की कृपा है, पर फिर भी वो जो डर है। हाँ, कोई बात नहीं है। थोड़ा डर भी बना रहेगा तो अच्छा रहेगा। अंदर अगर डर रहेगा तो भगवान का भरोसा पक्का रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। डर भी अच्छा है, वो डर जो हमको सतमार्ग में ले जाए अच्छा है।
और वो डर अच्छा नहीं जो सतमार्ग से हटा दे। जैसे इनकी बात थोड़ा गड़बड़ है, इन्होंने कहा कि नाम जप करने पर भी असफलता आती है, ऐसा नहीं होता। समझो, हमारी नाम जप हमारी असफलताओं को काटता है, पर उतना नाम जप है नहीं जितना हमारा पाप है, तो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। ये तो कौन नाम जप बचा रहा है आपको, नहीं तो मिट्टी में मिला दे। ऐसे ऐसे प्रारब्ध है कि धज्जियां उड़ा दे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख भगवान का भजन पकड़ लो तो जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बंधा हुआ, तो हम उससे सारे पार हो जाएं। ऐसे मम पद मन ही बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है ही। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है। तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करते रहो। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहाँ भी ले जाएंगे जैसे भी ले जाएंगे मंगल करेंगे।